हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये आज की हेडिंग है, यानी आज का टॉपिक ये है। पहले हम जान लेते हैं कि ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है? कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेप है। दो, देखिए, एक अंदर वाला पोर्शन है, एक ये अंदर वाला पोर्शन है और ये आउटर वाला है। तो आउटर वाले की रेडियस b है और इनर वाले की रेडियस क्या है? a है। जनरल हम ये जानते हैं, जब कोई कैपेसिटर लेते हैं, कैपेसिटर की स्टडी करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एक प्लेट लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पर देखिए क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, यानी इंड्यूस हो जाएगा। एक चार्ज यहां पर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट के इनसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसके सामने वाली जो कंडक्टिंग प्लेट लगाते हैं उसके भी दो लेयर बन गई, एक इनसाइड एक आउटसाइड। इनसाइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू इंडक्शन। आउटर साइड होती है, यानी इस प्लेट की जो यहां पर क्या होगा? आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको हम क्या करते हैं? ग्राउंड में कर देते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी अर्थेड कर देते हैं, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं इस तरीके से। तो आप दोनों प्लेटों के बीच में क्या देख रहे हैं? एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज, यानी जो फर्स्ट वाली प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या है? ये नेगेटिव चार्ज। सेम इसी के बेस पर, चाहे हम पैरेलल प्लेट की बात करें, ये पैरेलल प्लेट की बात करें, चाहे हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर में भी कोएक्सियल सेल होंगे और यहां सिलेंडर में भी यही चीज है कि देखिए, सिलेंडर को तो हम ये मान सकते हैं ना कि बहुत सारे कोएक्सियल सेल से मिलकर बना हुआ है और ये एक्सियल लाइन है, इसी के चारों ओर सिलेंडर क्या है? बने हुए डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के। तो हम यहाँ दो पार्ट इसके ले लेते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, यानी इनर रेडियस और आउटर रेडियस। क्लियर है? जब हम आउटर साइड की स्टडी कर रहे होंगे, आउटर सेल की स्टडी कर रहे होंगे, तो वहां पर जरा आप बहुत ही अटेंशन से इस बात को सुनिएगा अभी जब हम एक्सप्लेन करें इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनर साइड वाले पोर्शन में जैसे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यानी इनर साइड वाले सिलेंडर में जब हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं जिसकी रेडियस ए है, तो जब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ड्यू टू इंडक्शन आउटर वाले सिलेंड्रिकल में इनसाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आउटर वाले सिलेंडर के आउटर साइड यानी आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस जगह यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जिसको हम क्या करेंगे? अर्थेड कर देंगे, यानी ग्राउंडेड कर देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएंगे। क्लियर है? तो अब क्या बचिएगा? इनसाइड दोनों ही सिलेंड्रिकल के, यानी एक ए रेडियस वाला दूसरा बी रेडियस वाले, इनसाइड पर ए रेडियस वाले पे पॉजिटिव चार्ज और बी रेडियस वाले सिलेंडर में बी रेडियस वाले सिलेंडर में इनसाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉइंट ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। इनर वाले सिलेंडर के इनसाइड कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज और आउटर वाले सिलेंडर के इनसाइड कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और ये नेगेटिव चार्ज कहां से आ गया? इस इनर वाली सिलेंडर की जब हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ड्यू टू इंडक्शन ये इंड्यूस करेगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आउटर वाले सिलेंडर के आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज जो रिपल होके यहां पर आएगा,
वो क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा, यानी अर्थ हिट कर देंगे तो ग्राउंड में चला जाएगा। तो देखिए ये एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, इसकी रेडियस क्या है, इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, क्लियर। और इनसाइड वाले पोर्शन में जिसकी रेडियस A है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। ड्यू टू इंडक्शन आउटर वाली सेल के इनसाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आउटर वाले सिलेंडर के आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज होगा जो ग्राउंडेड की वजह से ग्राउंड में मूव कर जाएगा, क्लियर। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बचेगा। इसी को मैंने क्या किया, यहां पर ड्रॉ कर दिया। इस फेस को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। देखिए इनर साइड वाली यानी इनर स्फेरिकल सेल वाले पोर्शन का इनर सिलेंड्रिकल की रेडियस क्या होगी, A होगी। अब इस इनर सिलेंड्रिकल की रेडियस क्या A है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी होती है तो जब उसको हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्लियर। अब इसकी वजह से यानी या इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सामने वाली प्लेट पर क्या होगा, यानी आउटर सिलेंड्रिकल के इनसाइड नेगेटिव चार्ज ये डेवलप हो जाएगा, क्लियर। इस नेगेटिव चार्ज यहां इनसाइड में डेवलप हो तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपल्सन के कारण आउटसाइड पे डेवलप हो जाएगा, आउटसाइड में आ जाएगा, यानी यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम ग्राउंडेड कर देंगे तो ये क्या करेगा, अर्थ में मूव कर जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास पॉजिटिव बचा और नेगेटिव बचा, यानी कि एक तरीके से इसी फेस में तो आ गए। अब हम बस ये क्या है, पैरेलल प्लेट है, तो ये क्या है, स्फेरिकल शेप में आ गया। अब देखिए ये जो आप स्फेरिकल सेल देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल के फेस की क्रॉस सेक्शन की क्या देख रहे हैं, ये फेस जो देख रहे हैं इन साइड वाले में पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ की हेल्प से करेंगे। तो उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, यानी कि यहां पे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट द गॉसियन सरफेस। तो देखिए मैंने ये डेड डैश बनाई है, ये डेड डैश लाइन देखिए, स्फेरिकल लाइन बनी कि नहीं बनी, ये स्फेरिकल सेल बनी है कि नहीं बनी है, क्लियर। तो ये जो डेड डैश लाइन देख रहे हैं ये गॉसियन सरफेस है, क्लियर। अब ये गॉसियन सरफेस जो है सेंटर से R पोजीशन पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। इसी गॉसियन सरफेस पर क्या करते हैं, सेंटर से, इसके सेंटर से, स्फेरिकल सेल के सेंटर से हम क्या करते हैं, R पोजीशन पे एक पॉइंट P फाइंड कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी इस साइड होगा, आउटवर्ड ऐसे। और ये जो पोजीशन हम ले रहे हैं ये भी तो आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, E डॉट डी आर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E डी आर कॉस 0, क्योंकि दोनों ही पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री होगा और cos 0 की वैल्यू 1 है। तो कुल मिला के यहां पर फाइनली जो रिजल्ट बनेगा E डॉट डी आर इक्वल टू E डी आर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, E डी आर आ जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब यूज होंगे वहां पर। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब हमने एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप इसका डेरिवेशन को जरूर देख लीजिएगा।
इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट P in the space between two cylinders at a distance R from the axis line। देखिए ये एक्सिस लाइन है और यहां से मैंने इस जगह पर ऐसे ये जो है R पोजीशन पे ले लिया, तो यहां पर भी ऐसे डेड डैश लाइन बनेगी, यहां पर भी डेड डैश लाइन बनेगी। तो हमने वो डैश लाइन क्या बनाई, इस जगह पर बना ली। क्लियर, जो कि एक्सियल लाइन से यानी सेंटर से आर पोजीशन पे पॉइंट पी है और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे इसका। तो सिलेंड्रिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है सिलेंडर के लिए, और सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। अब देखिए चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एल, यानी पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है भाई, ये एल है लेंथ, तो ये चार्ज क्या होगा, एक लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक दो तरीके से इसको निकाला गया है, एक कोई चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज जो है एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसमें भी हम गॉसियन सरफेस के लिए क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं, और सिलेंडर के लिए भी यही हेल्प करते हैं। तो एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड या सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सेम ही होता है, ये वही ये फार्मूला है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इसका डेरिवेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप गॉसियन सरफेस से उस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या करेंगे, हम इस जगह का क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, यानी इस स्पेस दोनों सिलेंडर के बीच में जो स्पेस है वहां का पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल के लिए फार्मूला होता है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये फार्मूला होता है। इस डेरिवेशन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस डेरिवेशन में कई पहले के फार्मूले यूज हुए हैं, इस डेरिवेशन में इससे पहले के कई फार्मूले यूज हुए। तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये फार्मूला लगाएंगे। अब हमें निकालना कहां से, इस पूरे स्पेस में निकालना, यहां से यहां तक के लिए निकालना। क्लियर है? यानी ये जो बीच का स्पेस है, इस पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल फाइंड कर लेते। तो वो तब होगा जब हम, अभी तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पी पॉइंट के लिए, तो अगर हम पी पॉइंट के लिए निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका तो फिर हमें यहां से यहां तक का पोटेंशियल पता चल जाएगा, यानी आउटर सरफेस से इनर सरफेस तक, आउटर सरफेस से इनर सरफेस तक। क्लियर है? हम यहां पे ये नहीं बोल रहे इनर से आउटर, हम क्या बोल रहे, आउटर से इनर। तो अभी इसका भी मतलब आपको हम समझाते हैं कि ये क्यों हम बोल रहे हैं आउटर टू इनर, हम ये नहीं कह रहे इनर टू आउटर, हम इनर टू आउटर नहीं बोल रहे सिलेंडर, हम बोल रहे आउटर टू इनर सिलेंडर। क्लियर? तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम इसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे। हमें इस बीच पोर्शन, इस पूरे स्पेस का जो बीच का पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, यानी कि बी से लेकर ए रेडियस के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ई डॉट डी आर बराबर, मैंने अभी बताया आपको, ई डॉट डी आर बराबर ई डी आर कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों बना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन दोनों ही सेम डायरेक्शन में, दोनों ही आउटवर्ड है, इसलिए। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इसीलिए ई डॉट डी आर इक्वल टू ई डी आर कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती, तो ई डी आर आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस ई डी आर लिख देंगे, और ये डीवी है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें पूरे, अभी तो पी पॉइंट के लिए पोटेंशियल है, डीवी बराबर क्या है,
पी पॉइंट के लिए, लेकिन हम यहां से आप पूरे के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे यहां पर। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा बी टू ए, आउटर से इनर, तो लिमिट क्या लगाएंगे आप, बी से ए लिखेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पोटेंशियल में आपको याद होगा कैसे निकालते थे, पोटेंशियल ऐसे निकालते थे, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जैसे पोटेंशियल फाइंड करना होता है जैसे ये, तो यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए ए, तो पोटेंशियल कैसे निकालते थे, यहां पर ऐसे तो निकालते थे, ए माइनस बी, ए पॉइंट यानी दैट पॉइंट, माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस ई डी आर, और इंटीग्रेशन में क्या लिखते थे, इनफाइनाइट टू ए, ये तो लेते थे। तो इसी तरीके से यहां पर ये क्या था, ये पॉइंट बी कैसे एक तरीके से इनफाइनाइट की तरह काम कर रहा है, ए पॉइंट क्या कर रहा है, दैट पॉइंट की तरीके, क्लियर है ना। बी रेडियस कैसी है, बी रेडियस एक तरीके से इनफाइनाइट की, यानी इनफाइनाइट की जगह पुट करेंगे, और ए को कहां पे पुट करेंगे, दैट पॉइंट की जगह। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, अच्छा देखिए डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा, वी होगा, यहां पर देखिए ये ए बी, इसी केस की हेल्प से मैंने लिमिट बी टू ए ली, ना कि ए टू बी, क्लियर है। अब यहां माइनस कर दीजिए इंटीग्रेशन बी टू ए, और ई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, क्लियर है। v इक्वल टू, जो कांस्टेंट वैल्यू उनको बाहर कर लीजिए, माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लीजिए, और 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, लॉग आर हो जाएगा, तो लॉग आर, और लिमिट क्या है, ए और बी लिमिट हो गए, क्लियर। अब ये लिमिट पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, v इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर लिखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो a माइनस लॉग b, ये हो गया। अब ये माइनस साइन का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा पॉजिटिव लॉग बी पॉजिटिव हो जाएगा, और लॉग ए नेगेटिव हो जाएगा जब हम नेगेटिव साइन अंदर ले जाएंगे। अब यहां फार्मूला लगा दीजिए, तो लॉग बी बाई ए हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या होता है, लॉग ए बाई बी, फार्मूले की बात बोल रहे। अब यहां पर ये एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए, ये v की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी ये पोटेंशियल ए टू बी, अब हम बोले ए टू बी, यानी इस दोनों सिलेंडर के बीच के स्पेस का पोटेंशियल निकल आया, ये सिलेंडर के बीच के पोर्शन का पोटेंशियल फाइंड हो गया, क्लियर। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, किसका, इन सिलेंडर का, ठीक है ना, यानी कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। तो देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, इस तरीके से जो बीच में ये लिखा है इसको अभी हम इरेज कर देंगे। देखिए कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, क्योंकि अब ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया तो इसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। तो यहां पर C की जगह C लिखाना नहीं है, Q की जगह Q, और V की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए, ये आ गया, क्लियर। लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ,
लैम्डा क्या, चार्ज डेंसिटी, और किसके इक्वल होता है, Q बाई एल के, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर Q बाई एल पुट कर दीजिए, इस जगह पे लैम्डा के Q बाई एल, और ये आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर लिखा है लॉग बी बाई ई, लॉग बी बाई ई। क्लियर। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ये काम खत्म हो गया। अब देखिए Q से Q कैंसिल हो गया, C इक्वल टू ये डिवाइड बाई डिवाइड और ऊपर चला है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग बी बाई ई। ये वैल्यू निकलकर आ गई, लेकिन ये वैल्यू किसके लिए है, वैक्यूम या एयर के लिए, क्योंकि वैक्यूम के लिए वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए 1, और एयर के लिए होती है 1.0059। लेकिन अगर हम बीच में इन दोनों के सिलेंडर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के होगा, जब हम कोई मीडियम फिल कर दें। तो फॉर मीडियम, तो मीडियम के लिए केस क्या आ जाएगा, सी मीडियम, यहां पर सी एम मीडियम के लिए इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, के और आ जाएगा। क्लियर है। और यहां पर एल हो जाएगा अपॉन लॉग बी बाई ई, लॉग बी बाई ई। तो ये किसके लिए, एक मीडियम के लिए वैल्यू आ गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर चार्ज नहीं आया है, जबकि हमने चार्ज दिया था, लेकिन C यानी कैपेसिटेंट इंडिपेंडेंस ऑफ चार्ज। क्लियर है। तो ये किन किन पैरामीटर पर डिपेंड है, तो देखिए जो इसका फिजिकल पैरामीटर है सिलेंडर, उसी पर डिपेंड कर रहा है। अब फिजिकल पैरामीटर क्या है, रेडियस A है, रेडियस B है, लेंथ L है, उन्हीं पैरामीटर पर ये डिपेंड कर रहा है। तो देखिए यहां पर ये L है, ये B है, ये A है, B क्या है, रेडियस है आउटर सिलेंडर की, A क्या है, इनर सिलेंडर की रेडियस है, और L क्या है, सिलेंडर की लेंथ है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर कोई आप इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं। क्लियर। और यहां पर ये वैक्यूम के लिए, यहां पर फाइनली यही देख रहे हैं कि चार्ज इंडिपेंडेंट, और जितने भी मैंने पैरेलल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला हो, या फिर मैंने स्फेरिकल सेल का निकाला हो कैपेसिटेंस, या फिर हम जो सिलेंडर का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, सब में ये देख रहे हैं चार्ज कहीं पर भी नहीं आया, सिर्फ उसके फिजिकल पैरामीटर आए हैं जिससे वो कंस्ट्रक्ट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।